प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए आज हम जानेंगे होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन पर्व क्या संदेश देता है और ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी या धूली वंदन नाम आदि नामों से जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व बहुत है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका या हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं है, बल्कि और भी कहानियां प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम क्या है वो जानते हैं। फागुन शुक्ल अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके मुख्यतः दो नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला नियम यह है कि उस दिन भद्रा का दूसरा नाम विशिष्ट कारण भी है, जो कि 11 कारणों में से एक है। एक कारण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। अगर हम बात करें कथा की, क्या पौराणिक कथा है जिसकी वजह से आज भी हम होलिका दहन मनाते हैं। पुराणों के अनुसार अगर बात की जाए, दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, वह सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करता है, तो वह क्रुद्ध हो उठे और अंततः उनने अपनी बहन होलिका को बुलाकर आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएं, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु इसके विपरीत हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन मनाने की परंपरा है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव जी का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम होली कहते हैं। एक कहानी महाभारत से भी है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे एक वरदान द्वारा संरक्षित किया गया था। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथ में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहर इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया, जिसके द्वारा उस असुर महिला का नाश हुआ। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। एक कहानी श्री कृष्ण और पूतना की भी है। होली पर्व का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां तक होली त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने का आदेश दे दिया। पूतना को स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। विंध्य पर्वत के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से
300 वर्ष पुराने अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना। धन्यवाद।